नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की बड़ी खबर, आखिरकार रेल मंत्री पवन बंसल को हटा दिया गया है। सरकार ज्यादा देर तक बंसल को बर्दाश्त नहीं कर सकी। दरअसल इस मसले पर लगातार हो रही किरकिरी ने कांग्रेस पार्टी को भी सांसद में डाल रखा था और शाम को सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद बंसल को हटाए जाने की खबरें आई। माना जा रहा है कि उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री बनाए जाएंगे। बकरे का टोटका किसी काम ना आया। पवन कुमार बंसल को अपनी बलि देनी ही पड़ी। सरकार ने बंसल को कर्नाटक चुनाव तक बचाया, लेकिन लगातार सामने आ रहे सबूत भारी पड़े। गुरुवार को जब बंसल कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे तो कयासबाजियां तेज हो गई। सुबह तक ऐसी खबरें भी सामने आई कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस किरकिरी से खफा है। शाम को वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची तो दूसरी ओर रेल मंत्री अपने दफ्तर। इसी के बाद सूत्रों के जरिए खबरें बाजार में थी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये तो पहले ही होना चाहिए था और ये होना ही था। और अश्विनी कुमार जी को भी वो बचा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कवर अप का काम किया है और कोई तो जवाब नहीं बनती है लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो ऐसा नहीं कि 2009 में इनको चुन के दिया था लूट के लिए, ऐसा तो नहीं था। और लेकिन जो हुआ है वो लूट है और लूट का कवर अप है, तो दोनों भी बहुत गंभीर है। और उच्चतम न्यायालय के कहने के बाद, टिप्पणी के बाद कानून मंत्री कैसे बच सकते हैं? बंसल के जाने में कर्नाटक के हालात में भी अहम भूमिका निभाई। सरकार कर्नाटक चुनाव से पहले विपक्ष को नंबर गेन करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। दूसरी ओर बंसल की विदाई ने एक और गणित हल कर दिया। सिद्धरमैया और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही मुख्यमंत्री के दावेदार थे। पिछले सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने दलित खड़गे को रेल मंत्री बनाने का फैसला किया है। सूत्रों के जरिए ही ये खबर भी सामने आ रही है। सवाल है कि अब क्या होगा अश्विनी कुमार का। खबरें ऐसी हैं कि कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में उनका महकमा बदलने का फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, पवन बंसल को हटाने में इतनी देर क्यों? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पवन बंसल को बचा रहे थे? आखिर अब तक कांग्रेस ने इतनी किरकिरी क्यों बर्दाश्त की? क्या बंसल को हटाए जाने के बाद CBI आजादी से कर पाएगी जांच? और आखिरी और सबसे अहम सवाल, बंसल तो गए, अश्विनी कुमार का क्या होगा? और जाहिर है रेल मंत्री पवन बंसल को हटाए जाने से ही सवालों का अंत नहीं होता है। अभी कई और अहम सवालों के जवाब बाकी हैं और हमारा एजेंडा साफ है। अगर पवन बंसल हटाए गए तो अश्विनी कुमार क्यों नहीं? और इस पर बात करने के लिए लखनऊ से मेरे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह, दिल्ली से बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने ये खबर भी ब्रेक की थी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन साथ RCR के बाहर मौजूद हैं। राजदीप, 2 घंटे पहले ये खबर ब्रेक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया है। औपचारिक ऐलान में इतनी देरी क्यों? देखिए, औपचारिक घोषणा इसलिए नहीं हुई है क्योंकि औपचारिक जो रेजिग्नेशन लेटर होता है वो अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं पहुंचा है। जो हमारे सूत्रों के द्वारा ये कहा गया है, प्रधानमंत्री ने पवन बंसल से बात की, पहले फोन पे, फिर जब वो RCR गए और कहा कि आपको अब रेजिग्नेशन देना है। ये कुछ मिनटों बाद हुआ, जबकि उनकी मीटिंग हुई थी एक सोनिया गांधी के बाद। उस मीटिंग के तुरंत बाद ये फैसला लिया गया कि पवन बंसल का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये कम्युनिकेट किया, बंसल जी को बताया गया। अब ये सवाल है कि अब तक वो औपचारिक घोषणा क्यों नहीं हुई है। लेकिन जब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा तो उन्होंने इस बात की ना पुष्टि की ना इनकार किया कि पवन बंसल ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो हमें जो कहा गया है कि पवन बंसल को कहा गया है कि आपको अब रेल मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा और आज ही के आज छोड़ना पड़ेगा। सवाल अब इतना ही है कि क्या वो रेजिग्नेशन देने खुद जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे अब 7 RCR और वहां चिट्ठी देंगे, या वो चिट्ठी फैक्स कर देंगे प्रधानमंत्री कार्यालय। सुकेश, 7 RCR पर क्या हलचल है?
अभी ये थोड़ी देर पहले अहमद पटेल जो राजनीतिक सचिव हैं सोनिया गांधी के, वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं और ये आखिरी चरण की जो वार्ता है वो हो रही है। देखिए उनका जाना तय है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कब आकर प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपते हैं, बात इस पर है। उन्होंने एक तरीके से उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी की बैठक में इस बात पर मुहर लग गई थी कि अब बहुत अनटेनेबल है, उनकी पोजीशन बहुत अनटेनेबल हो जाती है। और अब जबकि कर्नाटक में रिजल्ट आ चुके हैं, कर्नाटक वो जीत चुके हैं, अब जबकि सत्र खत्म हो चुका है और अब जबकि सीबीआई की तरफ से इस बात का दबाव हो रहा है, दबाव बन रहा है कि उन्हें पवन बंसल से पूछताछ करनी पड़ सकती है मनी ट्रेल जानने के लिए। देखिए जो कुछ भी हुआ उसमें मोडस ऑपरेंडाई स्पष्ट है, उसमें जो मोटिव था वो स्पष्ट है, कैसे एग्जीक्यूट किया गया ये स्पष्ट है। अब क्या पद पे बने रहे पवन बंसल के साथ सीबीआई पूछताछ कर सकती है? क्या ये फेयर होगा? क्या ये प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं होगा? इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। और जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि एक लेवल के बाद सोनिया गांधी 10 जनपद जो है वो इसको बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होते हैं, वो अपने आप से इन चीज़ों को दूर करना चाहते हैं। कल तक वो शील कर रही हो, लेकिन आज और कल में दो दिनों में उन्होंने एक साफ साफ संदेश दिया है। अब जबकि कर्नाटक में, फिर से दोहरा दूं, कर्नाटक के चुनाव खत्म है, सदन में विपक्ष घेरने के लिए नहीं है, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि कोई भी करप्ट चार्जेस में अगर होगा उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो एक अपने कार्यकर्ताओं को, अपने एक लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस भी करना होगा कि हम करप्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको जाना होगा। अब थोड़ी देर में मुझे लगता है कि इस बात का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। पवन बंसल जा चुके हैं, पवन बंसल ने इस्तीफा दे दिया। राजदीप, एक हफ्ते से इस्तीफे का दबाव लगातार बन रहा था, आज इस्तीफा क्यों होता है? और साथ ही साथ हमें यह भी बताने की कोशिश होती है कांग्रेस सूत्रों की ओर से कि देखिए प्रधानमंत्री से मुलाकात की सोनिया गांधी ने, वो बहुत आहत थी, दुखी थी, व्यथित थी, उन्होंने दबाव बनाया कि भाई हटाओ, अब ये नहीं चलेगा। देखिए यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि पवन कुमार बंसल को आपने 5 दिन पहले क्यों नहीं हटाया। उसका जवाब 3-4 कारण है संदीप। एक, पार्लियामेंट चल रहा था, संसद चल रहा था और कांग्रेस को लगा कि अगर आप पवन बंसल का रेजिग्नेशन लेते हैं तो फिर अश्विनी कुमार पर दबाव आएगा, अगर अश्विनी कुमार पर दबाव आएगा तो फिर प्रधानमंत्री पर आएगा और विपक्ष लगातार आपको टारगेट करेगी। तो ये एक कारण हो सकता है। नंबर 2, कांग्रेस में भी एक ऐसा गुट है जो चाहता है कि एक इंप्रेशन आए कि प्रधानमंत्री जो है वो बंसल को बचा रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी जो है वो करप्शन के खिलाफ है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर सोनिया गांधी वाकई चाहती थी कि पवन बंसल हटे तो सोनिया गांधी ने ये 5 दिन पहले क्यों नहीं कहा? सोनिया गांधी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस मामले पर तुरंत एक्शन नहीं लिया, उससे सोनिया गांधी की भी छवि को चोट पहुंची है। और तब जो कांग्रेस का दरबारी कल्चर है वो ये बात अब लोगों के सामने ला रहा है कि देखिए सोनिया गांधी तो पहले दिन से चाहती थी कि पवन बंसल हटे, लेकिन प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे थे। मुझे लगता है ये सब एक ड्रामा है। असली बात यह है कि कांग्रेस चाहती थी कि ये संसद खत्म हो जाए, कर्नाटक के चुनाव खत्म हो जाए और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। और कांग्रेस को अभी भी ये डर है कि एक बार आप पवन बंसल का रेजिग्नेशन देते हैं तो क्या अश्विनी कुमार पर दबाव आएगा, और अश्विनी कुमार अगर जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री पर खुद दबाव आएगा। अश्विनी कुमार की भी हम बात करेंगे, लेकिन आलोक जी, क्या ये एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ? कुछ दिनों पहले जो एक ये विवाद था डुअल पावर सेंटर, उसको बहुत तूल तवज्जो दी गई और अब ये खबरें आना कि प्रधानमंत्री तो बचा रहे थे, सोनिया गांधी को कतई ये बर्दाश्त नहीं था, ना कबूल था। देखिए संदीप जी, आपको यदि याद हो, और राजदीप भी बहुत इतना क्लोजली फॉलो करते हैं तो उन्हें भी याद होगा कि जिस समय रेल मंत्री बनना था तब सीपी जोशी का नाम पहले आया था और सीपी जोशी को राहुल गांधी की पसंद या ये सब कुछ बताया जा रहा था। लेकिन ये अश्विनी कुमार और पवन बंसल दोनों ही प्रधानमंत्री के बहुत सेवा 91 से, जब से वो वित्त मंत्री बने तब से लगातार उनके संपर्क में, क्योंकि चंडीगढ़ के दो लोग हैं। ये मत भूला जाना चाहिए कि ठीक है सोनिया गांधी और पार्टी राजनीति रणनीति संसद के तहत करें, वो अलग बात है। असली मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ने अपनी पसंदगी से इनको बनाया था। तो जिस तरह से आप देखते रहे हैं, मैं मतलब थोड़ा सा इस मामले में मैं बराबर ये कहता रहा हूँ कि 2 पावर सेंटर नहीं, प्रधानमंत्री ये भी इस आखिरी बार में सिद्ध किया गया। भ्रष्ट व्यक्ति को हटाने में भी जो प्रधानमंत्री इस बात पर गद्दी पर आए थे कि बहुत क्लीन है, इस बार और साबित हो गया कि उन्होंने, उनके कार्यालय में भी पहले कुछ भ्रष्ट अधिकारी रहे और बाहर भी जो लोग रहे उनको वो अंधे की, मतलब चाहे वो अनजाने में करते हों, लेकिन वो हमेशा गलत लोगों को भी उन्होंने प्रोटेक्ट किया है। ये इस बार और प्रूव हो गया। इन्होंने इनको बनाया, अश्विनी कुमार को बनाने की भी इच्छा प्रधानमंत्री की थी और इनको बनाने की भी थी। जो भी राजनीतिक रिपोर्टिंग करते रहे उनको मालूम है कि वो कितना क्लोज थे। इसीलिए शुरू में
ये कहा गया प्रधानमंत्री देखिए आपने इनको बनाया, अब इनको कहिए इस्तीफा दे दे। और पवन बंसल का ये है कि साहब मुझे इस्तीफा क्यों दूं, पहले अश्विनी कुमार से लीजिए, क्योंकि उनका तो इससे बड़ा मामला है, इसलिए वो झुंझलाए हुए हैं। इसलिए पवन बंसल झुंझलाए थे। और ये जो समय लगा है, एक कारण ये भी है। ये ठीक है कि रणनीति और सोनिया गांधी पहले ही दिन पब्लिकली आकर कहती तो या तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लिया था। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये सड़क पर कपड़े न धुलाए दें, सड़क पर कपड़े न उतारे जाए इन नेताओं के, इसलिए इतना समय लगा है। अखिलेश बाबू, क्या आप नैतिकता की दुहाई देगी, हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश करेगी कांग्रेस की? देखिए आरोप लगे तो हमने तो इस्तीफा ले लिया है, लेकिन क्या दरअसल ये एक खालिस राजनीतिक कदम था? आपने पहले तो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया बजट सत्र का दूसरा चरण, और उसके बाद कर्नाटक चुनाव का आपने इंतजार किया, तभी यह फैसला लिया है। और यह भी अभी आखिरी फैसला नहीं है, अभी अश्विनी कुमार पर कयासबाजी हो रही है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले अगर हम पवन बंसल की ही बात करें तो नहीं, देखिए हमें नहीं पता कि अभी पवन बंसल जी के बारे में क्या हुआ है, क्योंकि जो भी खबरें आ रही हैं वो आप लोगों के द्वारा ही हमें जो भी जानकारी है वो है। दूसरी बात, देखिए जो आपने पार्लियामेंट को सैनिटाइज बंद करने की बात की, क्या किया जाए? एक पार्टी जो लोकतंत्र में है, जो विपक्ष की है, जिसे जनता जनादेश देती है संसद में बैठ करके उसके लिए कार्य करने के लिए, विधायी कार्य करने के लिए, कानून बनाने के लिए और ऐसे ऐसे एक्ट बनाने के लिए जिससे उसको फायदा, वो कहती है हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। ये लोकतंत्र है, आप जिम्मेदारी तो आपकी है, आपको जो कहना संसद चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विपक्ष की नहीं है। नहीं 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 नहीं, कैसे क्या कर लेंगे? ताली दोनों हाथ से बजती है। हम तो कह रहे हैं संसद चलाइए, आप मुझे घेरिए, आप मुझे बेदखल कर दीजिए, आप मेरी जो भी बात करनी है पार्लियामेंट करे, चैनलों पे आके आपके सारी बातें कहेंगे, बीजेपी के सारे नेता दिन भर कहेंगे, पार्लियामेंट के बाहर निकलते कमरे के बाहर बोलेंगे माइक पे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? और दम्भ के साथ कहेंगे कि हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। लोकतंत्र में जनता ने किस लिए भेजा है? आप उनके हितों के कार्यों के डिसीजंस को नहीं होने देंगे। फिर आपको लोकतंत्र में इसका मतलब विश्वास है जनता के प्रति किसी की जवाबदेही आप महसूस नहीं करते। चलिए बंसल साहब के इस्तीफे की बात करिए, क्या सही वक्त था इस्तीफे का या पहले इस्तीफा हो जाना चाहिए था? नहीं, देखिए बंसल साहब ने शुरुआत में ही कहा था कि जांच का हम स्वागत करते हैं और जांच होनी चाहिए। जैसा ट्रैक रिकॉर्ड किसी का रहा, बंसल साहब का रहा है, तो एक अवसर उनको मिलना चाहिए था। और सीबीआई जिस निष्पक्षता से इसमें काम कर रही है, बाकी सबको ये यकीन है, सबको ये लगा कि इसमें जितनी निष्पक्षता है, सीबीआई ने अपने ऊपर जो भी दाग लगते रहे, लोग लगाते रहे पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो फिर जांच होने देते, काफी बल मिला है कि हम निष्पक्षता से कार्य करते हैं। अखिलेश बाबू, फिर जांच होने देते, लिया कि नहीं लिया मुझे नहीं पता। नहीं मुझे, मैं जी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता इस्तीफा लिया कि नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर है कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, करप्शन पे 0 टॉलरेंस रहा है। जो भी होगा वो आपके ही द्वारा हमें तक सूचना आएगी। कांग्रेस पार्टी का 0 टॉलरेंस की इतिहास रहा है, और उसके प्रति जो भी निर्णय हो रहा है, जो भी जांच हो रही है या जो भी जानकारी आएगी उस हिसाब से। अखिलेश बाबू, सुधांशु मित्तल अपनी मुस्कुराहट छिपा नहीं पा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट बढ़ती ही जा रही है। ना बोले, सुधांशु मित्तल जी 4.25 राज्यों तक सिमट के रह गए हैं। अभी इनके दिल्ली सरकार की, एनडीए की करप्शन की गिनाना शुरू करूं, कर्नाटक गया, उत्तराखंड गया, मतलब कितना करप्शन पे गए। करप्शन में भी इनकी हर जगह, हर स्टेट पार्टी वर्टिकल डिवाइड हुई है। आप ये कह रहे हैं अखिलेश बाबू? नहीं, ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, अब ये बोल रहे हैं तो सूप चलनी है। चलिए सुधांशु मित्तल जी, अब बोलेंगे कुछ। बता किसी को बचाने की कोशिश की हो। आप क्या मानेंगे, ये फैसला दे रहा है दुरुस्त है, ये फैसला ले लेना चाहिए था, ठीक किया है अब कांग्रेस ने ये फैसला ले लिया तो? सुधांशु मित्तल। अच्छा देखिए, ये केस है, प्याज भी खाए और छिलके भी खाए। छिलके की जगह में तो जूते कहता हूं कि प्याज भी खाए, जूते भी खाए। नैतिकता के आधार पर इससे ज्यादा देश को शर्मसार करा ही नहीं जा सकता था। अभी राजदीप जी कह रहे थे कि ये बड़े करीब थे। ये कोर ग्रुप और कोर ग्रुप का झगड़ा चल रहा था, आ रहा था, कोर ग्रुप पे चर्चा हुई है। मैंने कहा कोर ग्रुप क्या करेगा भाई, ये तो कोर ग्रुप का आदमी है, तो इसको कौन सा हटाने वाला है? प्रश्न देखिए, अभी सब लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच हो रही है। सीबीआई क्या जांच हो रही है? कि पवन बंसल जी को जेल में भेजना है या नहीं भेजना है। प्रश्न तो यह था कि प्रधानमंत्री जी ने उनको उनके पद से क्यों नहीं हटाया? क्यों? जिस मंत्री के भांजे उनके नीचे का सचिव के पद को 90 लाख रुपए ले लेते और 10 करोड़ में नीलाम कर रहे हैं,
इससे बड़ी प्रशासनिक विफलता उस मंत्री की क्या हो सकती है? वो उसमें पैसे लेना नहीं लेना छोड़ दीजिए, उसकी प्रशासनिक क्षमता और उसकी प्रशासनिक विफलता इससे बड़ी कुछ हो सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री तो मौनी बाबा हैं, वो 7 दिन तक चुप रहते हैं। मैं जनता को हिंदुस्तान की बधाई देना चाहता हूं। जनता के दबाव में आज सरकार झुकी है। भ्रष्टाचार की लड़ाई की एक बहुत बड़ी जीत है। मैं सिर्फ एक चीज राजनीति में कहना चाहता हूं जी, अश्विनी कुमार जी का, पवन बंसल जी का, इन सब का जो आचरण है उसकी कोई सफाई हो ही नहीं सकती, उसका बचाव हो ही नहीं सकता। जो बचाव करेगा वो जनता के सामने राजनीति को शर्मसार करेगा। इसमें एक निर्लजता का एक भाव निकल के आता है। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया राजदीप, लेकिन ये खेल कुछ इससे ज्यादा कहीं कॉम्प्लिकेटेड है क्या? कि पवन कुमार बंसल का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन क्या इसमें खेल ये भी छिपा हुआ है कि दरअसल अश्विनी कुमार का इस्तीफा ना लिया जाए, इसलिए ये इस्तीफा लिया गया? हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अश्विनी कुमार को कानून मंत्रालय से शायद हटाया जा सकता है, दूसरा मंत्रालय उन्हें सौंप दिया जाए। क्या अश्विनी कुमार दरअसल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस खेल में? बिल्कुल, कुछ हद तक जो बात आप कह रहे हैं संदीप सही है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में भी इसमें 2 राय हैं। एक राय है कि अगर आपको पूरी तरह से अपनी इमेज सुधारनी है तो न केवल पवन बंसल लेकिन अश्विनी कुमार को भी तुरंत हटाना पड़ेगा। दूसरी राय है कि आपको पवन बंसल और अश्विनी कुमार में एक फर्क दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पवन कुमार बंसल के खिलाफ जो मामला है वो अब क्रिमिनल मामला हो सकता है, उसमें सीबीआई कार्रवाई हो सकती है। जो अश्विनी कुमार का मामला है वो एक कानूनी मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी जानती है कि अगर आप अश्विनी कुमार को बचाने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिलेगा कि आप अश्विनी कुमार को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि अगर अश्विनी कुमार का रेजिग्नेशन लेते हैं तो फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिन्होंने वो कोल रिपोर्ट बदलने की कोशिश की, उनका क्या? और अगर आप उनके उन अधिकारियों के खिलाफ अगर एक्शन लेते हैं तो फिर प्रधानमंत्री का क्या? क्या प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अब तक अश्विनी कुमार को बचाया जा रहा है? ये विपक्ष का एक तरह से एक अग्रेसिव प्रोपेगेंडा रहेगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक निर्णय अब ले लिया है कि कर्नाटक में हमारी जीत हो गई है, पार्लियामेंट खत्म हो गया है, अब ये समय है हमारी इमेज सुधारने का। इस इमेज सुधारने में अगर हमें अश्विनी कुमार को बलि का बकरा बनाना पड़े तो ठीक है, अगर पवन बंसल को जाना पड़े तो ठीक है, लेकिन सोनिया गांधी के इमेज पर कोई आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है सोनिया गांधी को बचाने में, अगर प्रधानमंत्री के इमेज में कोई ठेस पहुंचे ठीक है, अगले चुनाव में शायद वो प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं रहेंगे। जी जी, राहुल जी कहां है? अभी तक इस चाटुकारिता में राहुल जी का नाम क्यों नहीं आ रहा? मैं तो इसी बात से हैरान हूं। ये भी राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ये भी कांग्रेस ने एक तरह से जो ड्यूअल पावर सेंटर है उसमें उनकी यही रणनीति रही है कि जब भी कुछ अच्छी बात होती है, जैसे कर्नाटक में जीत होती है, तो उसका श्रेय जाना चाहिए गांधी फैमिली और 10 जनपद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को। जब भी कोई नेगेटिव चीज होती है, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं, ए राजा फंसते हैं, 2G होता है, कोलगेट होता है, उसमें 7 RCR और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को उसका जवाब देना पड़ेगा। यानी राहुल और सोनिया को बचाने की कोशिश करने की कोशिश है, ताकि जब चुनाव आए तो राहुल और सोनिया जनता के सामने जा सकते हैं और कह सकते हैं हम एक ऐसे नेता हैं जो जब हमारे मंत्री पकड़े जाते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमारे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, हम बिल्कुल स्वच्छ है। संजय सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पवन बंसल को जाना चाहिए था, पहले ही चले जाना चाहिए था नैतिक आधार पर, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन क्या उन्हें दरअसल बलि का बकरा बनाया जा रहा है? आज वो अपने घर पर बकरा भी लेकर आए थे, पता नहीं क्या जादू टोटका किया जा रहा था, लेकिन क्या उन्हें बलि का बकरा बनाया गया अश्विनी कुमार को बचाने के लिए? नहीं, देखिए, इसमें जो पूरा मामला है, सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। एक तरफ अश्विनी कुमार के मामले में ये बिल्कुल साबित हुआ कि सीबीआई का किस तरीके से कठपुतली की तरह सरकार इस्तेमाल करती है। महा घोटाला जो हुआ इस देश के अंदर, कोयला घोटाला, उस रिपोर्ट में बदलाव कराया गया और सीबीआई निदेशक ने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्वीकार किया। तो उसमें अश्विनी कुमार अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से उसकी आंच कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि कोयला घोटाले में उनका भी
नाम है। पीएमओ के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के रिपोर्ट बदली गई, कोल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के रिपोर्ट बदली गई, लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के रिपोर्ट बदली गई। जहां तक पवन बंसल का सवाल है, पवन बंसल का निर्लज्जता के साथ बचाव करती हुई सरकार दिखती रही शुरू से। पहले दिन से ही जब भांजे के घर से पैसा बरामद होता है सीबीआई का, तो सरकार के लोग और उनके नेता आके कहते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, पवन बंसल जी का कोई रिश्ता, व्यावसायिक रिश्ता कोई उनके भांजे के साथ नहीं है। फिर जब और मीडिया की रिपोर्ट्स आती है जिसमें साबित होता है कि नहीं, उनके भांजे और उनके लड़के मिलकर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान चला रहे हैं, कई व्यावसायिक संस्थानों में साथ साथ हैं, तो उसके बाद फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं रह जाता है। अब अगर सीबीआई ने जो टेप किया है, फोन टेप किया है महेश कुमार का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत सारी गंभीर जानकारियां उनके पास हैं, उसमें कहीं ना कहीं सीबीआई को मजबूर होना पड़ेगा पवन बंसल से पूछताछ करने के लिए। सीबीआई के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट नहीं हो जाता कि आपके रेल मंत्री के पद पे रहते हुए पवन बंसल से पूछताछ कैसे हो सकती है? जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। जगदम्बिका साहब, क्या खेल दरअसल पवन बंसल का इस्तीफा लेकर अश्विनी कुमार को बचाने का हुआ है आज? नहीं, बिल्कुल ये खेल नहीं कि पवन बंसल का इस्तीफा लेकर के खेल मंत्री को या कानून मंत्री को बचाने की बात हुई है। क्या आप इस बात को नहीं महसूस कर रहे हैं कि चाहे दोनों मंत्रियों के जिस तरीके से इस्तीफे की मांग हो रही थी या जिस तरीके का एक परसेप्शन जा रहा था, क्योंकि अभी आपने कहा कि अभी तो जांच जारी थी, अभी रेल मंत्री को इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी, लेकिन आज एक बात साफ संदेश चला गया कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। श्रीमती सोनिया गांधी क्या कर रहे थे आप? पिछले 7 दिन से क्या कर रहे थे जगदम्बिका पाल साहब? राजनीति में कभी देर नहीं होती है और श्रीमती सोनिया गांधी ने खुद एक हफ्ते के बाद नहीं स्वीकार करेगी। नहीं तो क्या, नहीं एक हफ्ते बाद नहीं स्वीकार करेगी। तो अगर एक हफ्ते प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रहे थे पार्लियामेंट में, सुधांशु जी, अगर आप इस्तीफा प्रधानमंत्री से मांगे, आप रेल मंत्री से मांगे, आप हमसे मांगे, आप कानून मंत्री से मांगे, तो क्या हम आपके मांगे इस्तीफा दे देंगे? या जब हम महसूस करेंगे कि हमें नेता महसूस करेंगे? नहीं देखिए, हम आपके कहने से इस्तीफा नहीं देंगे। तो मतलब अश्विनी कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, आपका ये कहना है पाल साहब? ये महत्वपूर्ण फैसला है, संदीप जी सुन लीजिए, ये महत्वपूर्ण फैसला है कि परसेप्शन के आधार पर रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है। परसेप्शन के आधार पर कानून मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? कोई अभी कोई आरोप उन पर नहीं सिद्ध हुआ। एक सत्य और मैं बताना चाहता हूँ, अगर उनका इस्तीफा हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैतिकता का मानदंड स्थापित हो रहा है। आलोक मेहता जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जगदम्बिका पाल जी, आलोक मेहता जी मेरे साथ हैं, वो पूछना चाह रहे हैं सवाल। असल में जगदम्बिका पाल जी, आप तो पुराने अनुभवी नेता हैं, इसमें प्रमाण सीबीआई जो आपकी सरकार की है उसने पैसे बाकायदा लेते देते पकड़ा, जिसको पकड़ा वो बाकायदा कह रहा है घर में आके बात हो रही थी। इसके बाद आप ये ठीक है, अदालत में उनको सजा कब मिलेगी ये तो आगे का मामला है, लेकिन अभी ये कहना, मैं थोड़ा याद दिलाऊंगा संदीप जी, माधवराव सिंधिया ने जब रेल दुर्घटना हुई थी तब इस्तीफा दिया, उसके बाद हवाई दुर्घटना हुई तो इस्तीफा। लाल बहादुर शास्त्री की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में भी, और वो बल्कि राजीव गांधी ने उसके बाद दुर्घटना के बाद राजीव गांधी ने जब रेल मंत्री थे तब तो मना किया कि नहीं भाई ये रेल के लिए आप इस दुर्घटना के लिए इस्तीफा मत दीजिए, फाड़ के फेंक दिया। लेकिन नैतिकता ये थी, पवन बंसल जो अपने आप को अनुशासित, और कांग्रेस के यदि नेता इतने पुराने थे, प्रधानमंत्री के इतने क्लोज थे, तो प्रधानमंत्री के अनुयायी के नाते भी पहले ही दिन वो इस्तीफा अपना दे देते पब्लिकली और कहते मैं घर में फार्म हाउस पे बैठ गया और जांच करिए, जेल भेजना भेजिए। इसको आगे बढ़ाऊं आलोक जी, जगदम्बिका पाल साहब से जो मैं पूछ रहा था, क्या इसी नैतिक आधार पर अश्विनी कुमार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए क्या? इससे ज्यादा तल्ख टिप्पणी आप सुप्रीम कोर्ट की क्या चाहेंगे? सीबीआई के डायरेक्टर बाकायदा हलफनामा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ना सिर्फ देश का फर्स्ट लॉ ऑफिसर यानी कि अटॉर्नी जनरल मौजूद था, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मौजूद था, संयुक्त सचिव पीएमओ का शत्रुघ्न सिंह वहां पर मौजूद थे, इसके अलावा भल्ला साहब वहां पर मौजूद थे, कोल मंत्रालय के संयुक्त सचिव। इससे ज्यादा डैमनिंग कमेंट क्या चाहेंगे आप? और नहीं, कमेंट है ना संदीप जी, टिप्पणी है ना, ऑब्जर्वेशन है, निर्णय नहीं है ना। और उस टिप्पणी में जो कही भी गई कि आत्मा बदल गई, तो हम ये जानना चाहते हैं कि तथ्य तो आए। और जब सीबीआई की जो दूसरी स्टेटस रिपोर्ट पे एफिडेविट दी गई है, उस पर इस बात को स्वीकार किया है खुद सीबीआई डायरेक्टर ने कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है या इसमें कोई बात। अब उनकी अगर सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी है कि नहीं आत्मा बदल गई है, तो ये बात तो आगे जब
उसमें सुप्रीम कोर्ट में डे टू डे की हियरिंग चलेगी तो कौन सी आत्मा बदल गई? क्योंकि जो एक दूसरी उनसे मांगी, पहले 12 मार्च की मांगी, फिर उसके बाद दूसरी मांगी, मतलब आत्मा बदल तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो फिर उस आधार पे कि अगर आत्मा नहीं बदली, अगर एक तरफ सीबीआई वही डायरेक्टर कह रहे हो, चाहे आज जितनी भी बात कर लें, उस टिप्पणी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणियां हैं, उस टिप्पणी में भी उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। कोई ऐसा बदलाव नहीं है, सिर्फ आत्मा बदल दी, कोई बदलाव थोड़ा हुआ है, आत्मा बदल दी। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी, झगड़ा सिर्फ चोर से नहीं है, झगड़ा तो चोर की मां से भी था। अरे भाई, चोर तो चोरी कर रहा था, तुम देख के अब तुम उसके साथ मिल गए हो। यहां केस जो है वो अश्विनी कुमार जी उन सब भ्रष्टाचारियों को बचाने में लग गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा। और क्यों? क्योंकि इसकी उंगली प्रधानमंत्री कार्यालय पे उठ रही है। 2009 से 6 से लेकर 9 तक प्रधानमंत्री खुद इस महकमे के मंत्री हैं। उसके दौरान वहां पे आवंटन हुआ है, उसके दौरान वहां भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए, अब इसका विश्लेषण करिए कि अभी तक जो है कहां प्रधानमंत्री के कार्यालय पे उंगली उठ रही है। नहीं, सुधांशु जी, किस आधार पे? इसलिए नहीं हो रहे, आपकी सरकार में एक सेकंड, ये इस्तीफे क्यों नहीं हो रहे? आपकी सरकार में क्या नीति? इसलिए नहीं हो रहे आपकी भी सरकार में भ्रष्टाचार पे इस्तीफे होने लगे तो इनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग प्रचारित कर रहे हैं। देर हो रही है, लेकिन लेकिन मजबूरी है कि आपके यहाँ नीति बिल्डिंग की थी, हमने उस नीति को बदल दिया, जनता में आक्रोश इतना ज्यादा आ गया है कि अब ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में जनता के सामने ना जा सकते, ना जनता का दबाव रोक सकते। हमने 142 किया तो आपने तो बहुत फेयर ढंग से दिया। आपके यहाँ भी तो 19 आखिर कोल ब्लॉक के हमारे यहाँ किसी ने नहीं कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ सेक्रेटरी कोल की चिट्ठी है, कोई नीति नहीं थी। मैं बहस कर सकता हूँ कि पहली बार कोल ब्लॉक में हमने इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया, कोल ब्लॉक के आवंटन में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया। चीफ सेक्रेटरी स्टेट का आता था, चीफ सेक्रेटरी के साथ उस कमेटी में इनकी सरकार में दरखास्त पे कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है और एक कोल ब्लॉक का आवंटन इनके यहाँ। चलिए सुधांशु जी, जगदम्बिका पाल साहब, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सुकेश रंजन बहुत देर से चुपचाप खड़े हुए हैं। सुकेश, दरअसल खेल क्या यही हो रहा है कि बाल की खाल निकाल दो? 6 मई को 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ सबने सुना, देखा, पढ़ा भी, लेकिन अब क्या यही जो डिफेंस जगदम्बिका पाल साहब भी ले रहे हैं कि भाई डायरेक्टली इनडायरेक्ट नहीं किया, सीधे आरोप नहीं लगाए अश्विनी कुमार पर, क्या यही आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होने वाली है? बिल्कुल संदीप, जो आप स्टूडियो में सुन रहे हैं सुधांशु मित्तल और पाल साहब जो कह रहे हैं, यही आगे होने वाला है। कांग्रेस इसी को लेकर आगे बढ़ने वाली है कि हम एक्शन लेते हैं। हमने अशोक चौहान के खिलाफ भी एक्शन लिया, हमने पवन बंसल के खिलाफ भी एक्शन लिया, कल को वो अश्विनी कुमार के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हम एक्शन लेते हैं, ये दिखाने की कोशिश करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपने भी देर की, नितिन गडकरी को हटाने में देर की, येदियुरप्पा को हटाने में देर की। कोई दोनों पार्टियां दरअसल करप्शन से ठीक से लड़ना चाहती नहीं है। जिस तरीके की टिप्पणी आई है उसके बाद सोचने का कोई मौका मिलना नहीं चाहिए। अश्विनी कुमार, ये प्रॉपर्टी का मामला बनता है कि आप अपना पद छोड़ के जाएं। और सिर्फ वही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि अश्विनी कुमार दरअसल एक शील्ड है प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए उनको छोड़कर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर वो जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उन्होंने आखिर कुछ पैरा चेंज करवाया। वो क्या इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ गए थे, वो पर्सनल कैपेसिटी में गए थे, वो एक आधिकारिक बैठक थी, क्या उसके मिनट्स तैयार किए गए, वो किस हैसियत से चेंज करने के लिए कह रहे थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल वहाँ क्यों गए थे, वो उस बात का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे देना है कि बीजेपी ये कहती रहे कि आप दरअसल कार्रवाई करना नहीं चाहते, आप कार्रवाई करने में लेट करते हैं, आपने सबूत मिटाने का मौका दिया, तो पलटकर ये बात कांग्रेस कहेगी कि हम तो दरअसल कार्रवाई करते हैं, आप भी यही करते हैं। आपने नितिन गडकरी को हटाने में देर की, आपने येदियुरप्पा को हटाने में देर की, राजनीतिक तूतू में हो जाएगी, क्या ये बात कह रहे हैं सुकेश? सुकेश जी, एक बात इसमें और जोड़ना चाहिए, क्योंकि आप देखिए फॉलो कर रहे हैं, उस समय जब प्रधानमंत्री कार्यालय के, आप खाली इन संयुक्त सचिव की बात मत करिए, इनकी चाबी जिन सलाहकार के हाथ में हो, हम उनका नाम वैसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो तो सीबीआई की जांच में शायद और सामने आए कोलगेट मामले में, जो सलाहकार बन गए हैं, जो उस कार्यकाल में जो ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने इस ड्राफ्ट को बदलने, इसलिए अश्विनी कुमार ने तो अभी संसद में 2 दिन पहले, मैंने जिसको कहते हैं अनौपचारिक बातचीत में कहा कि भाई मैं तो ये काम 10 बार भी करूंगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में उन संयुक्त सचिव ने आदेश नहीं दिए, उनके जो उनसे बड़े पद पर जो पहले भी रहे और आज भी हैं,
उन लोगों ने चाबी भर के कहा कि आप इस तरह से पूरा सीबीआई को कागज बना करके दीजिए कि इस तरह से ही कोर्ट में कहा जाए। कानून इसलिए प्रधानमंत्री नहीं हटाएंगे। और अश्विनी कुमार, मुझे आज भी डाउट है कि इसीलिए जो आपने शुरुआत में भी कहा था कि शायद अश्विनी कुमार को खाली मंत्रालय बदला, चूंकि अश्विनी कुमार कहेंगे मुझे क्या करना है, मुझे तो, मैं प्रधानमंत्री के अधीन काम करता हूं, उनके जो सलाहकार हैं यदि वो मुझे सर कहते हैं कि ये काम करना है और मैं प्रधानमंत्री मुझे जो कहते हैं मैं वही करता हूं, और उनको, उनके कार्यालय को, उनके पूरी सरकार को बचाने के लिए मैंने ये कागज में बदल दिया, तो इसलिए उनको बचाना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो गई है। और आप तो अंदर की बात जानते हैं, बिना नाम लिए अगर मैं आपसे ये पूछूं आलोक मेहता जी कि लॉ ऑफिसर्स में जो लड़ाई हुई, अटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हरिन रावल, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत बयानी कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे दबाव बनाया, और गुलाम वाहनवती किस राजनेता के नजदीक है। खेल तो इसमें बहुत बड़ा है। वो केवल उनके ही नहीं है, मतलब चूंकि बहुत ही अवमानना का मामला बन सकता है, हम ये नहीं, लेकिन जो उन पर आरोप और जो उनके जो पूरा प्रोफाइल सामने आती है, कई बार वो उद्योगपतियों के नज़दीक रहे हैं, कई बार किसी कुछ खेमे के साथ नज़दीक रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से, वो बहुत अच्छे कानूनवेत्ता तो हैं ही, लेकिन सरकार में रहते हुए भी उनको सरकारी हितों की रक्षा जिसमें गड़बड़ियां हैं उसको भी बचाने के जो उन पर मजबूरियां रही होंगी, लेकिन वो जो करते रहे, इसका नतीजा इसलिए बड़ा है। पहले अटॉर्नी जनरल को भी इस्तीफा देना होगा, अश्विनी कुमार नैतिकता के आधार पर, लेकिन वो कहते भाई मंत्री में बड़ी मुश्किल से बनाऊं और अब तो मैं तो नहीं छोड़ता हूं, मुझे या तो और कोई काम दे दीजिए, मैं तो उठाऊंगा झोला। तो ये प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी को भरोसा, उनको करना पड़ेगा फैसला कि नहीं भाई, यदि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आपको जाना ही होगा, चाहे आप चंडीगढ़ में जाके फिर से नहीं। पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी को भी तो अब रीड ये किया जा रहा है कि नहीं, सीधे सीधे आरोप नहीं लगाए। संजय सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे में सवाल अब ये भी खड़ा हो जाता है कि भाई सीबीआई, अब सीबीआई सवाल करती, पवन बंसल रेल मंत्री होते तो एम्बैरेसिंग हो जाता, अब वो चले गए हैं। क्या सीबीआई जिस तरह की आजादी की बात अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उस आजादी से जांच को, इन दोनों ही मामलों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, कोलगेट की भी और रेलवे घूसकांड की भी, क्या पूरी आजादी के साथ जांच को आगे बढ़ा पाएगी? आपको भरोसा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ा पाएगी संदीप जी, क्योंकि पहले दिन से जब से हम लोग लोकपाल का आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि सीबीआई को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी के रूप में लोकपाल के अंदर लाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि देश में जितने भी प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, हमने देखा कि चारा घोटाले में, हमने देखा कि बोफोर्स के मामले में, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी का, मायावती जी का मामला हो, हर मामले में सीबीआई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है सरकार। लेकिन संजय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सीबीआई के निदेशक अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, उसके बाद भी आपको भरोसा नहीं होता है क्या? नहीं तो निष्पक्ष जांच कैसे करेंगे जब तक वो सरकार के अधीन है? वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम सरकार की एक संस्था के तौर पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि हम ये तो सरकार के पिंजरे में बंद तोते की तरह से है। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अभी जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं कि साहब मूल आत्मा बदल दी गई, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? आप मुझको बताइए कि कोई हत्यारा अपने जांच अधिकारी को, थानेदार को बुलाए और कहे कि इस रिपोर्ट में ये बदलाव करो और अब चार्जशीट दाखिल करो, तो ये तो एक ऐसी परंपरा बन जाएगी कि अपराधी खुद ही थानेदार को बुलाकर अपने मामले की देखेगा कि क्या रिपोर्ट बन रही है, और उसके हिसाब से जगदम्बिका पाल साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? और मैं एक सवाल साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्या अब ये सरकार के इकबाल का सवाल भी हो गया है? नहीं, सरकार का इकबाल तो आज जिस तरीके से कदम उठाया, या पार्टी का इकबाल, मैं समझता हूं इसका फैसला तो भी कर्नाटक में भी जनता ने कर दिया। कर्नाटक की जनता के सामने आखिर एक डिजाइन ढंग से पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, और एक मैसेज दे रही थी कि नहीं, हमारी कर्नाटक में पिछले 5 साल में जो हमारी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था? उससे ज्यादा भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी है। वहाँ पे माइनिंग में येदियुरप्पा का भ्रष्टाचार था, उसके कारण साबित हो गई जनता में आक्रोश था। भाजपा लगातार कह रही थी कि कांग्रेस भ्रष्ट है, लेकिन कर्नाटक की जनता ने साबित कर दिया कि कांग्रेस नहीं, भाजपा भ्रष्ट है। आखिर डेमोक्रेसी में तो जनता का ही निर्णय और उसका जनादेश, तो मतलब जनता ने कह दिया आप लोग पाक साफ जाहिर कर दिया कि राहुल गांधी महान लीडर है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में आपको जनता सबक सिखाएगी, आप ये मानते हैं? राहुल गांधी महान लीडर है। केंद्र सरकार ने जो 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बैसाखी के भ्रष्टाचार का आरोप लगा, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, इन घोटालों पे आपको सरकार। संजय सिंह जी, जगदम्बिका पाल तो ये कह रहे हैं कि जनता ने उनको पाक साफ, उनको क्लीन चिट दे दी है। सुधांशु मित्तल रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ कहूंगा कि
हमको उनसे हया की है उम्मीद जो नहीं जानते हया क्या है। ऐसा है, अगर आप इस मानसिकता से और इस बेहयाई से सारी प्रशासनिक व्यवस्था को डुबोने में और खराब करने में लगना चाहते तो जरूर लगिए। मैं तो जानना चाहता था कि राहुल गांधी इस विषय में क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं एक शब्द आके बोलते हैं, क्यों नहीं सोनिया जी इस विषय में क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में इनके मत क्या है, क्या प्रधानमंत्री जी कहना चाहते हैं इसके बारे में। आप एक आचरण देखिए सुधांशु जी, आज कांग्रेस पार्टी के हमारे आप कह रहे हैं, आपके नेता नहीं कह रहे, कह दिया आपके राहुल गांधी नहीं कह रहे, आपकी सोनिया जी नहीं कह रही है। और दूसरा समझिए, सोनिया जी ने आप एक सोनिया जी कहेंगे क्या, सोनिया जी के इशारे पे तो आप देखिए सोनिया जी के निर्णय पे, सोनिया जी की इच्छा पे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात पवन बंसल ने कर। आज आप ये नहीं समझते हैं कि सोनिया गांधी जी किसी कीमत पे भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं कर सकती है। आज पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया और आज रेल मंत्री के द्वारा उठाए गए कदम से भी साबित हो गया कांग्रेस कि हम कोई भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हम अभी तक तो कुछ ही आए हैं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि बाकी कब आएंगे। ये साधारण कदम है, ये साधारण कदम है। रेल मंत्री का इस्तीफा, रेल मंत्री का इस्तीफा साधारण कदम मानते हैं। आप तो ईमानदारी से बात करिए, कहाँ आप ये बात करने जा रहे हैं। अगर यही आपके अंदर स्वीकार्यता नहीं होती 7 दिन नहीं लगते, 5 मिनट में आप निकाल देते, क्योंकि पवन कुमार बंसल जी वाला मामला तो ऐसा मामला है जिसमें 3 मिनट का सोचने की जरूरत सुकेश रंजन जी कह रहे थे, कुमार जी वाला मामला ऐसा है जी ने याद दिलाया ये गिरफ्तार का इस्तीफा लेने में कितना वक्त लगा, आपको नितिन गडकरी का इस्तीफा लेने में कितना वक्त लगा। अभी सुकेश जी आपको याद दिला रहे थे, आप इसके बाद हमको आप 7 दिन में कह रहे हैं, 7 दिन में, आप 7 महीने में नहीं ले पाए थे। आप येदियुरप्पा का इस्तीफा 7 महीने में नहीं ले पाए। आप 7 महीने में गडकरी को दोबारा फिर बनाने जा रहे थे। अगर पार्टी में कुछ लोग नहीं खड़े हो जाते तो नितिन गडकरी जी तो अपना प्रस्ताव अच्छा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। अरे आप बताइए, इनकम टैक्स की तरफ से सारे विभागों में इस तरीके से अगर आप इसको नहीं मानते अपनी गिरफ्तार में जान के देखिए, जनता आपसे क्या अपेक्षा कर रही है। ये प्रश्न जनता की हमारे से अपेक्षा कर रही है, लेकिन सच्चाई को भी कबूल करिए। पार्टी का ही भाग है, आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार से क्या अपेक्षा करती है, सोचिए। वकालत तो मत करिए भाई, ये से आप पार्टी नहीं है, आप तो एकदम सत्ता पक्ष से उतर आए हैं। क्या करती है इसका फैसला करिए। भ्रष्टाचार आपकी पार्टी में होगा, उस भ्रष्टाचार को आप डिफेंड करेंगे। कब से सुधांशु जी, आप तो हम आपसे अपेक्षा नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी में जो आपके भ्रष्टाचारी हैं उनको आप डिफेंड करिए। 7 दिन में आप कहेंगे कि बहुत डिले हो गया और आप 7 महीने तक जगदम्बिका पाल और सुधांशु मित्तल की जो ये तू मैं हुई है, ये आने वाले दिनों के आरोप प्रत्यारोप के साफ संकेत है क्या कि लगभग इसी ढर्रे पर आगे की अब बातचीत चलने वाली है अगले 5-7 दिन? देखिए, ये 5-7 दिन नहीं, लगातार अब तो चुनावी महीने कहना चाहिए। राज्यों के चुनाव है, विधानसभा के उसमें हमें देखना होगा अश्विनी कुमार के साथ क्या होता है। मैं इसलिए थोड़ा वो वक्त थोड़ा कम कर दिया। एक ही संदीप जी, मुझे एक ज्यादा और डाउट लगता है, सुधांशु जी अभी है तो उनसे पूछिए कि बीजेपी भी तो कोयला वाले खान घोटालों को लेकर के वो भी चूंकि कटघरे में आती, इसलिए बहस, यदि अच्छा ये होता कि जितना संसद में भी कम से कम, ये तो उनको भी स्वीकार करना चाहिए कि संसद में लगातार सुषमा स्वराज जी और जितने बड़े नेता हैं वो यदि पूरा बोलकर संसद के रिकॉर्ड पर ले आते, बहस नहीं करने दी गई, चर्चा ही नहीं करने दी, तो इससे ऐसा लगता है कि जो उनके कार्यकाल में भी जो गड़बड़ियां हुई उसको तो जनता में जो एक शुचिता की जो छवि बना थी। और मेरा ये स्टैंड है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से फिर से दोहरा रहा हूँ कि संसद को चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, लेकिन आप भी उस खेल में क्या इसी वजह से शामिल होते हैं जिस ओर इशारा कर रहे हैं आलोक मेहता जी? जनता के सदन को चलाना सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी उत्तरदायित्व है। जहाँ सदन में प्रतिपक्ष के नेता को आप बोलने तक न दें, वहाँ क्या प्रजातंत्र की क्या संसद की दुहाई दे रहे हैं? सरकार की हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये सदन, और देखिए आज तक क्या रहा है, चाहे 2G हो, चाहे FDI का मामला हो, चाहे ये वाला मामला हो, हर बार इनका अड़ियल रवैया रहा है और अड़ियल रवैये से सरकारें नहीं चलती, संसद नहीं चलती है। प्रतिपक्ष के प्रति अगर आपका सम्मान नहीं होगा तो संसद नहीं चलती है। आप जो है लीडर ऑपोजिशन को, घंटे हंगामा की भेंट चढ़ गया
और एक दिन में 2 करोड़ का नुकसान होता है। आपको जिस बहुत दर्द है, तो 20 5 करोड़ का मिनट सुषमा नुकसान स्वराज हुआ, को बोलने देते 600 ना। घंटे का नुकसान हुआ। अगर यही था तो 5 मिनट सुषमा स्वराज को बोलने क्यों नहीं दिया आपने? भाजपा को कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, अन्य पार्टियों से भिन्न है। सुधांशु जी, अब की आप पूरे देश में जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपने 15वीं लोकसभा क्यों नहीं चलने दिया। संजय सिंह जी, क्या भ्रष्टाचार पर राजनीतिक जमात आपको गंभीर दिखती है, या यहाँ पर पॉलिटिकल स्कोरिंग की भाई मैं जीत गया आपसे, इस बार तो हम जीत गए, बस यही खेल चल रहा है? वारे जनता के इससे जवाबदेही से भागेंगे। जनता के संजय सिंह, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए संदीप जी, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि जब आप भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा करते हैं, जब भी देखें टीवी डिबेट्स में, तो भाजपा कांग्रेस के भ्रष्टाचार को गिनाती है, कांग्रेस भाजपा के भ्रष्टाचार को गिनाती है। लेकिन देश ये नहीं सुनना चाहता कि आप उनके भ्रष्टाचार को बड़ा बताएं, आप उनके भ्रष्टाचार को बड़ा बताएं। भ्रष्टाचार पे आपने कार्रवाई क्या किया? और निश्चित रूप से जब येदियुरप्पा पे आरोप लगता है तो भाजपा कहती है नहीं साहब, इन्होंने कोई गलत नहीं किया। जब गडकरी पे आरोप लगता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है गडकरी जी कहते हैं तो चिल्ला, ये तो भ्रष्टाचार का कोई आरोप ही नहीं है, पूरी पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। अजय संचेती को कोयला ब्लॉक मिला, रमन सिंह ने कोयला ब्लॉक दिया, उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उन्होंने रिकमेंडेशन किया रिलायंस कंपनी के लिए। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोयला घोटाले में सबके मुंह काले हैं, सबने अपना हाथ काला किया है। आप रिपोर्ट की आत्मा बदलने की बात कर रहे हैं, इन लोगों की आत्मा मर चुकी है, इस सरकार की आत्मा मर चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूं संदीप जी, आज हालत ये हो गई है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियां एक दूसरे से कंपटीशन करने में जुटी हुई है, कौन किससे आगे निकल रहा है। और इसको आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब मैं अंतिम पड़ाव की ओर आ रहा हूं, क्या आपको लगता है अश्विनी कुमार का इस्तीफा होगा, या अश्विनी कुमार का महज मंत्रालय बदल दिया जाएगा, या कुछ नहीं होने वाला? आपके सूत्र और आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जितना उनका बचाव कर रहे हैं, फिलहाल वो उनका मंत्रालय बदलना उनकी मजबूरी होगी मंत्रिमंडल के फेरबदल में। लेकिन पार्टी में जैसा मैंने कहा कि उनकी और भी जो विफलताएं हैं, जो गड़बड़ियां रही हैं, उसको यदि ध्यान में दिलाकर एक पक्ष जरूर, जो राजदीप शुरू में भी कह रहे थे, एक दबाव है कि अश्विनी कुमार को भी हटना चाहिए, और खास करके पवन बंसल के हटने के बाद तो और भी दबाव बनेगा कि भाई आप उनको भी हटना चाहिए। लेकिन मुझे डाउट है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब तक अपनी इस कुर्सी पर रहते हैं वो कोशिश करेंगे कि अश्विनी कुमार को किसी और मंत्रालय में बनाए रखें। तो ये क्या दो धड़े वाली जो खबरें आ रही हैं सुकेश, आपसे मैं अंतिम सवाल जो पूछना चाहूंगा, क्या उनमें कुछ दम है कि प्रधानमंत्री बचा रहे हैं, सोनिया गांधी बहुत व्यथित हैं, जो शब्द मैंने पहले भी इस्तेमाल किया, या ये महज एक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन चल रहा है सरकार की ओर से? देखिए, गुड कॉप बैड कॉप आज तक चल रहा था, आज के बाद मुझे लगता है, और मैं थोड़ा सहमत हूं आलोक जी से, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री को बचाना मजबूरी है, अश्विनी कुमार को बचाना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन जब बात 10 जनपद तक पहुंचती है, द बक स्टॉप्स हियर। अब सोनिया गांधी एक क्लियर कट मैसेज देना चाहेंगी। मुझे लगता है कि साफ साफ एक संदेश देने के चक्कर में अश्विनी कुमार को भी जाना पड़ सकता है। इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि जब आग 10 जनपद के आसपास लगी हो तो फिर उसके बाद कोई चारा बचता नहीं है। 10 जनपद को इससे बहुत दूर रहना है, 10 जनपद को भ्रष्टाचार की आंच से बहुत दूर रहना है। इसलिए वो इस बात को इंश्योर करेंगी, मुझे ऐसा लगता है, वो हो चाहे राहुल गांधी हो, बाकी कोई भी फंस जाए। आप पुराना इतिहास उठाकर देख लें। सुकेश, क्या आप ये कह रहे हैं कि सुकेश, क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कांग्रेस कोर ग्रुप और वो जो दूसरा कोर ग्रुप है वो आमने सामने हो सकते हैं? देखिए, आमने सामने होने का सवाल नहीं। एक बार जब सोनिया गांधी ये फैसला ले लेती है कि अश्विनी कुमार को जाना पड़ेगा, अनटेनेबल है उनका बने रहना, जिस तरीके की टिप्पणी हुई है, जिस तरीके से एडवर्स रिमार्क्स पास किए गए हैं, उसके बाद अश्विनी कुमार को भी जाना पड़ेगा। अगर इस तरीके का डिसीजन सोनिया गांधी ने ले लिया, और मुझे लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियां उस तरफ इशारा कर रही हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए, अपना घर बचाने के लिए, खुद को स्वच्छ रखने के लिए, हो सकता है कि प्रधानमंत्री की उस सलाह को पैसा लेने का कोई आरोप नहीं है ना अश्विनी कुमार पर। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तकनीकी कारणों से कहा जा रहा है। आलोक जी, मैं यही कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय का यही है कि उन पर भ्रष्टाचार पैसा लेने का कोई आरोप नहीं है। पैसा कुछ प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों ने लिया होगा, वो अलग बात है, उनको निकालें, या तो प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दे, यही एक रास्ता हो सकता है। क्या सीताराम केसरी को जिससे धक्के देकर निकाला गया था,
कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ऐसा कर सकती है? मुझे नहीं लगता। जी चलिए, ये चर्चा जारी रहेगी लगातार हमारे स्टूडियो में। ये अगले हफ्ते 10 दिन का अभी ये खेल लगातार जारी रहेगा। सुधांशु मित्तल साहब आपका, जगदम्बिका पाल साहब आपका, संजय सिंह जी आपका, आलोक जी और सुकेश रंजन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है रेल मंत्री पवन बंसल को हटाए जाने से ही सवालों का अंत नहीं होता, अभी कई और अहम सवालों के जवाब बाकी हैं। सीबीआई को अभी बंसल से पूछताछ भी करनी है। और IBNखबर.com पर हमने सवाल पूछा था कि क्या रेल मंत्री पवन बंसल को हटाने में सरकार ने देरी की, और इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और